हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर 11। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 तक कवर कर लिया है। आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट होगा नहीं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर 11। चैप्टर का नाम क्या है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। बेसिकली हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हु स्लाइस इज बिगर। अब यहाँ पे स्टोरी है ना। एनसीईआरटी में स्टोरी तो होती है, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हु स्लाइस इज बिगर, किसकी स्लाइस ज्यादा बड़ी है। ठीक है, पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़। ठीक है, ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, उन्होंने आम पापड़ खरीदे एक शॉप से। देयर पीस लुक्ड लाइक दिस। ठीक है, उनके पीस कैसे दिखते हैं? ऐसे। अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है? उसकी लेंथ ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये एक मैंगो स्लाइस है। ठीक है, ड्राइड मैंगो स्लाइस। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको क्या दिख रही है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर। दोनों को ही पता नहीं चल रहा है कि किसकी स्लाइस जो है वो बड़ी है। ये पीस एक है। ठीक है, पीस ए। सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, डिस्कस। ठीक है, देखो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो, है ना। इसका एरिया और साथ ही पीस बी का एरिया, दोनों का एरिया निकालने के बाद जिसका एरिया ज्यादा होगा, इट मीन्स वो वाली स्लाइस क्या है? बड़ी है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? L इंटू बी। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 6 क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया निकालेंगे तो वो उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पीस बी का एरिया। पीस ए का एरिया क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीस बी का एरिया क्या है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा पीस बड़ा है, बिगर है? वो आपको पता चल गया कौन सा है? पीस बी। ठीक है, पीस बी क्या है? बिगर है। द लेंथ ऑफ अ पीस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। सो 6 स्क्वायर्स ऑफ अ स्लाइस 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, ये देखो मैंने आपको लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग एरिया निकालना बता दिया। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, है ना। इसका लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 × 6 आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इधर उधर सफल करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद द विड्थ ऑफ अ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर। सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलोंग विथ इट्स। देखो इसमें पीसेस बना देंगे, ये कहने का मतलब है कि इसमें इक्वली पार्ट्स में इन्होंने क्या किया है? इन सारे बॉक्सेस को डिवाइड कर दिया है 5 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5। तो ये 1 1 सेंटीमीटर के सब हो गए। ठीक है, ये 6 वाले में हो जाएगा, ये इक्वल पार्ट्स में होंगे। तो ऐसा ही ये बोल रहे हैं। ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। तो मैंने आपको बता दिया है ना, कितना बताया था? 30 सेंटीमीटर इसका एरिया आया था। ठीक है, एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर एरिया है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। सो द एरिया ऑफ पीस ए कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे मैंने लिख के बता दिया। ठीक है, इट्स सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई।
ठीक है। अब 1 बाय 1 क्या करोगे, काउंट करोगे, ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लो जैसा मैंने बताया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया 30। इसका एरिया भी कितना था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सेम पीस बी में था, मैंने बता दिया उसका एरिया कितना आया था 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिगर कौन सा है, पीस बी। ठीक है, कवर विथ स्टेम्स, दिस स्टेम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेस हाउ मेनी सच स्टेम्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने स्टेम्स इस बड़े से रेक्टेंगल में आ सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब देखो, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 और ब्रेथ भी कितना हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया आपको देखो सेम दिख रहा है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। आपको 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे बॉक्स बना देना है, फिर 2 सेंटीमीटर का ये रहा, और ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे स्टेम्स यहाँ पर बना देने। ठीक है, चेक योर गेस, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है वो आपको यहाँ पर लिखना है मेजर करने के बाद। मेजर कैसे करोगे आप, स्केल से। ठीक है, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसमें कितने स्टेम्स आ सकते हैं वो आपको बताना है। हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, उसकी ब्रेथ बतानी है। ठीक है, ब्रेथ और वाइड सेम होता है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ। ठीक है, सिर्फ विड्थ में कितनी स्टेम्स आ सकती है वो आपको बतानी है। ठीक है, सिर्फ विड्थ में। हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्टेम्स लगे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस, डिस्कस, जो आपने गेस किया था उससे अब कितना, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जब आपने मेजर किया और जो आपने गेस किया उसका डिफरेंस कितना आया, ज्यादा आया, कम आया, कितना आया, वो आपको लिखना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा। देखो, जब आप उसकी लेंथ में कितने स्टेम्स आ रहे हैं उनको ऐड करो। ठीक है, उसके बाद उसकी विड्थ को देखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो आपका उसका एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, आपको एक बात याद रखना है, जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, सेम जब हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, 2 टाइम्स जो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या है, प्रैक्टिस टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरबाज प्लान्स टू टाइल दिस किचन, हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, ये इसकी किचन का फ्लोर है और ये एक ग्रीन टाइल है। ठीक है, तो इसका लेंथ और विड्थ कितना है, दोनों ही 10 10 है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, दोनों ही 10 सेंटीमीटर के हैं। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है पूरी टोटल 220 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमें पता चल गई। एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, इसका ब्रेथ कितना है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड, अब उसको देखो एरिया आपको पता चल जाएगा, है ना, जब आपके पास लेंथ है ब्रेथ है तो आपको एरिया भी पता चल ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसमें कितने टाइल्स लगेंगे वो आपको बताना है। देखो भाई बहुत इजी है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है, वो आपको ये खुद से करना है, इजी है बहुत। ठीक है, आपके पास लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ।
देखो एक गार्डन की आपको बता दिया लेंथ कितना है 20 मीटर उसका लेंथ है। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो उसका आपको क्या दिया है, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज, हाँ लेंथ दी है इसकी, तो आपको ये बताना है कि कितना लंबा गार्डन है, ठीक है। तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो आप 20 को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक थिन वायर है, ठीक है, वो कितनी लंबी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल, वो क्या बना रही है, एक रेक्टेंगल बना रही है, उस पूरे का लॉन्ग, देखो ये जो पूरे का पेरीमीटर आपको दे दिया, इसमें भी आपको पूरा पेरीमीटर कितना दिया है, देखो इसमें आपको टोटल पेरीमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। अब आपको ये बताना है इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, आपको विड्थ कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ बतानी है। लेंथ कैसे बताओगे, सिंपल सा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो आप क्या करो, देखो सबको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको पेरीमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर 2 लेंथ आपको कितनी दी है, लेंथ हमें पता नहीं है तो एल ऐसे ही लिख लो, ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 लिख लिया, ठीक है। फिर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया 2l मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है हम इसे डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2l। अब देखो 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को आपको डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8 एंड 2 10 जा 20, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 20, 5 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे अब देखो ये इससे कट हो जाएगा, है ना, ये क्या है सिंपल, इसमें अपॉन 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1, अब इसका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4l, है ना, यही आएगा ना। देखो आप इसको डायरेक्ट भी आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो 2 के टेबल से 2 10 जा क्या हो गया 20, ठीक है, तो ये क्या आ गया 10 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 5 अपॉन 4 सेंटीमीटर, है ना, ये क्या आ गई इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। विड्थ हमें दे रखी थी, लेंथ हमें निकालना था, ये हमने निकाल लिया। सिंपली आपको क्या करना था, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना था, आपको पेरीमीटर दिया हुआ था, विड्थ भी दी हुई थी, सिर्फ आपको लेंथ निकालना था, ठीक है। एक बार और आप उसको अच्छे से ट्राई करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कैरम बोर्ड है उसका पेरीमीटर कितना है 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इज इट्स एरिया, ठीक है। उसका एरिया क्या होगा, देखो जो वो कैरम होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है ना, तो उसकी लेंथ भी इक्वल होगी और ब्रेथ भी इक्वल होगी, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर है 320, ठीक है, 2l इंटू बी, इसे डिवाइड कर दो इससे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 160, ठीक है, 160 l इंटू बी, ओके। अब क्या करेंगे, देखो जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा, क्योंकि
क्योंकि जो कैरम बोर्ड होता है वो स्क्वायर की शेप का होता है, तो लेंथ भी इक्वल होगी और ब्रेथ भी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका हाफ हाफ कर दो, तो ये हो गया 160 अपॉन ब्रेथ, ये आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन कितना हो जाएगा, इसका एरिया बताना है आपको। एरिया कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं है ये तो। दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल है वो 1 सेंटीमीटर का हाफ है, मतलब हाफ सेंटीमीटर है। तो हाफ प्लस हाफ 1 सेंटीमीटर, हाफ प्लस हाफ प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मीन्स टोटल इसका एरिया कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स अगर हम सबको ऐड करते हैं तो इसका पेरीमीटर और क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मेक योर ओन डिजाइन ऑफ एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको अपना एक डिजाइन बनाना है जिसका एरिया क्या हो जाएगा 4 एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, Sanya, Arushi, Manav and Kabir made greeting card, complete the table for their card. ठीक है, ये सान्या की कार्ड है, उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, तो आप इन दोनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओह सॉरी, ये सब 2l प्लस बी होगा, 2l प्लस बी। ठीक है, तो लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी 160 माइनस ब्रेथ। इसमें भी आपको ऊपर में सब में ठीक कर लेना, आप इसका लेंथ पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2l प्लस बी होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सब आपको सही करना है। ओके, तो आपके पास पेरीमीटर देखो इसमें कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, है ना, और लेंथ कितनी है, लेंथ हमें पता नहीं है, विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर 20 2l प्लस 4 2 जा 8, फिर 2l इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8। जब हम इसको दूसरी साइड लेके गए तो क्या हुआ, ये प्लस में था, फिर हमने इसे माइनस में कर दिया, तो 2l इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इसे माइनस करने पे 12, फिर l इज इक्वल्स टू 12 और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 6, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन सी का। ये इधर आपको फॉर्मूला ठीक करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, किसी ने नहीं बताया। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है ना, तो l प्लस बी इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 प्लस 8 18, है ना। अब 18 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 2 जा क्या हो गया 36 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो पूरा करके बताऊं तो यहाँ पर 2 हो गया, लेंथ कितनी है 10 है, ब्रेथ कितनी है 8 है, फिर 2 10 प्लस 8 18, तो 2 मल्टीप्लाई 18, है ना, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 आ गया। सेम इसका एरिया बताना है आपको, एरिया कैसे निकालोगे आप, l इंटू बी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2l प्लस बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी के फॉर्मूले को आपको रख के आपको ये चारों इनके कार्ड्स के एरिया और पेरीमीटर्स निकालने हैं। ओके, अब क्या है, माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट, मेरी बेल्ट क्या है लॉन्गेस्ट है। कैसे लॉन्गेस्ट कैसे पता चलेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग,
है ना, किसका लेंथ ज़्यादा है, किसकी ब्रेथ ज़्यादा है, किसका एरिया ज़्यादा है। टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर। यू कैन क्लोज यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। ठीक है, व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो आपको देखो लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी है, तो आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना आता है ना। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसी में सीधा आप पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट। ठीक है, सबके इक्वल इक्वल साइज में सबको कट कर लो। यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स। टेप का यूज करके हमें क्या करना है, स्ट्रिप्स को जॉइन करना है। एंड टू मेक अ बेल्ट। हमें क्या बनाना है, एंड टू एंड हम इसे जॉइन करते जाएंगे, जैसा ये कर रहा है, इसलिए बेल्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसा ये कर रहा है बेल्ट बनाने के लिए, वैसा ही। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट। तो कितना कितना लंबा आपका बेल्ट बनेगा वो बताना है। तो जब आप उस पेपर को कट करोगे, देखो आपको इसकी एक साइड तो पता है ना, तो जितने ही स्टेप्स उसमें ऐड होंगे उतने ही आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देना। Whose belt is the longest in the class? सबसे longest belt किसका बनेगा क्लास में वो बताना है। ओके, डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स। ठीक है, कुछ कुछ आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके पास बड़ी सी बेल्ट होती है दूसरों के अलावा। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि वो लॉन्ग ज़्यादा होती है ना। इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड। जो आपका पोस्ट कार्ड है और जो आपका बेल्ट है, उन दोनों का एरिया क्या सेम है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना है। ठीक है, क्यों है वो भी बताना है, क्यों नहीं है वो भी बताना है। वॉट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम। और ही लंबी आपको बेल्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, और स्ट्रिप्स को ऐड कर दोगे। ठीक है, दिस बेल्ट इज सो फॉर एलिफेंट। ये बेल्ट किसके लिए इसने बना ली है, एलिफेंट के लिए। ठीक है, लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। ये क्या हो गया, एक पोस्ट कार्ड से पास थ्रू हो गया। आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स। इसने क्या किया, लूप बना दिया। लूप कैसे बना दिया, जो बेल्ट का जो एक पॉइंट था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या किया, इसे ऐसे मोड़ के फोल्ड करके और उसे स्टिक कर दिया, तो बन गया लूप। ठीक है, पजल पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड so that you can pass through it. See photo, देखो ये फोटो देखो आप। If you have tried hard enough and still not got it, look for the answer somewhere ahead. ठीक है, देखो कैसे आप इसको कट करोगे, कैसे आप कट कर सकते हो उस पोस्ट कार्ड को, वो बताना है। ठीक है, पीपल पीपल एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह क्या है, पीपल ही पीपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। इस गेम को आप ग्राउंड में भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, मेक टू स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। ठीक है, आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं जो 1-1 मीटर का होगा, दोनों स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम्स। दोनों क्लास को अपनी पूरी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 टीम में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब गेम क्या है, ट्राई दीज इन योर टीम्स। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में कितने चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है ना। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट, और कितने स्टैंड हो सकते हैं वो बताना है। ठीक है, जब आप खड़े रहोगे तो एरिया कम लगेगा, और जब आप बैठ जाओगे तो एरिया ज़्यादा लगेगा। तो जब आप बैठते हो, जब सारे बच्चे बैठ जाएंगे तो कितने उसमें बच्चे आ सकते हैं वो बताना है। और जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर उसमें कितने बच्चे आ सकते हैं वो बताना है। ठीक है, विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर। कौन सी टीम में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और कितने हैं वो भी बताना है, जैसे 15 हो गए, 20 हो गए 1 मीटर स्क्वायर में। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट, बैठ के कितने बच्चे कौन सी टीम में ज़्यादा हो सकते हैं वो बताना है, और कितने हैं वो भी। ठीक है,
सेकेंड पार्ट क्या है, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम का फ्लोर का जो है, फ्लोर होगा ना, अब जो हाँ बैठते हो जिस क्लासरूम में, उसका जो फ्लोर है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है मीटर में बताना है। ऑल्सो मेजर द विड्थ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर में आपको आंसर बताना है कि वो कितना, उसका एरिया कितना है आपके क्लासरूम का, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास, कितने आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो बताना है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं वो भी बताना है। इफ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली, अगर आप बहुत अच्छे से बच्चों को अच्छे से फैला फैला के बैठाना चाहते हो, ठीक है, कि आप जहाँ भी जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, तब उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का जो हम स्क्वायर बनाएंगे वो कितना बड़ा होगा वो आप इमेजिन कर सकते हो। इट हैज़ एन एरिया ऑफ, उसका एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर में है ना, तो उसका लेंथ भी सेम होगा, ब्रेड्थ भी सेम होगा, तो एक साइड जब 1 किलोमीटर है तो दूसरी साइड भी 1 किलोमीटर होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 × 1 1 किलोमीटर स्क्वायर। गैस हाउ मेनी पीपल कैन लिव ऑन दैट, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने पीपल रह सकते हैं वो बताना, ठीक है। शेयर द लैंड, अब क्या करना है, हमें लैंड को शेयर करना है, ठीक है। नशरीना इज अ फार्मर हु वांट टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग देयर 3 चिल्ड्रंस, ठीक है। नशरीना है, वो एक फार्मर है, वो अपने लैंड को अपने 3 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना चाहती है। वो 3 चिल्ड्रंस कौन से हैं, चुमकी, झुमरी एंड इमरान, ठीक है, ये 3 उसके बच्चे हैं। शी wants to divide the land so that each piece of land has 1 tree, ठीक है, हर एक को एक ट्री मिलना चाहिए। जो भी उन 3 चिल्ड्रंस में हम जो भी लैंड को डिवाइड करेंगे तो तीनों के एरिया में एक 1 ट्री आना चाहिए। हर लैंड लुक लाइक दिस, ठीक है, उसका लैंड ऐसा दिखता है, ओके। उसके बाद कैन यू डिवाइड द लेंथ इक्वली, अब देखो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका लेंथ कितना है 10, ठीक है। ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है, 9 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 9 90 किलोमीटर, 90, है ना। टोटल कितने इसमें स्क्वायर फीट आ जाएंगे, 90। तो हर एक के पास एक एक ट्री आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी बताओ, 3 है ना, तो 3 3 3 3 3 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 30 सबके पास आना चाहिए, 30 30 बॉक्स तीनों के पास कवर होने चाहिए। तो आपको ऐसे 30 बॉक्स काउंट करने हैं जो कि इसके पास भी हो और उसमें एक ट्री भी आता हो, ओके। तो इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 30, तो जो ये इतना एरिया हम इसको दे सकते हैं, है ना, इसके 1 चिल्ड्रन को दे सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही आपको ये कट करके 30 काउंट करके इतना सेकंड चिल्ड्रन को देना है और दूसरा थर्ड वाला थर्ड चिल्ड्रन को देना है, ठीक है। सबके पास आपको ये याद रखना है कि सब में तो 30 30 बॉक्सेस आएंगे, है ना, और सब में 1 1 ट्री भी आना चाहिए तीनों में, ओके। कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, सो हाउ यू विल डिवाइड इट,
ठीक है, आपने इसको कैसे इक्वली डिवाइड किया वो बताना है। रिमेंबर ईच पर्सन हैज टू गेट अ ट्री, कलर ईच पर्सनस पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली। ठीक है, आपको कलर करना है डिफरेंट डिफरेंट कलर से तीनों में। ओके, इन ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज, तो इसमें क्या है देखो, इन ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ठीक है, बता दिया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर लैंड के बराबर होगा। अब देखो मैंने आपको पूरा वो बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला आपको खुद से करना है, मैंने तो बता दिया, सबके पास 30 बॉक्सेस आएंगे, है ना। झुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस, उनको एक वायर चाहिए एक फेंस बनाने के लिए। हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको वायर चाहिए होगा लंबा फेंसिंग बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मच वायर इन ऑल विल 3 नीडेड। ठीक है, तो टोटल वायर कितना लंबा होने चाहिए तीनों को। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम है, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।